हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए। तो गाइज, आज का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हम सब भाई बहनों को, भाभीयों को देखने जाना है मूवी। मतलब अपना कजन्स टाइम चाहिए हमें। तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो हमारा गेट टुगेदर हो जाए, जो कि अभी पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। तो हमने सोचा है कि कहीं घूमने चलते हैं। अब घूमने चलने के लिए भाई टाइम भी होना चाहिए। हम लोगों के पास तो है, पर भाई और सारे जॉब करते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, इसी बहाने एक मूवी दिखाते हैं, और मूवी देख के आएंगे तो साथ में ही जाएंगे तो मजे करेंगे, और मूवी की मूवी हो जाएगी और घूमने का घूमना हो जाएगा सारे भाई बहनों का। पर मेरे पापा, जिनको बिल्कुल नहीं पसंद कि हम मूवी वगैरह देखने थिएटर में जाएं, तो उनका कहना ये है कि तुम लोग थिएटर नहीं जाओगे, जो भी मूवी देखनी है, जैसे भी देखनी है, सारी इस टीवी में देखो, इतना बड़ा एलईडी लगाया है, इसमें देखो। तो हमारा मानना था कि भाई मतलब क्यों, रीजन क्या है, मतलब थिएटर में ना जाने का। पापा ने ऐसा कोई सच रीजन हमें बताया नहीं, एज सच कोई रीजन नहीं बताया पापा ने हमें, पर पता नहीं मना ही कर दिया। 2 बार पूछा तो दोनों बार मना कर दिया। ठीक है, फिर अब बुआ जी वगैरह आई, अभी कुछ दिन पहले, कल परसों आई थी रक्षाबंधन के लिए। तो हमने तब पूछा, मतलब बुआ जी रीजन क्या है, मतलब हमें नहीं पता, पर आपका भाई आपको पता होगा, ज्यादा अच्छे से जानते हो शायद, कि पहले कभी कुछ हुआ या क्या, मतलब क्यों नहीं जाने देते। तो मेरी एक बुआ जी तो थी मेरे पापा के फेवर में, कि मेरे फूफा जी भी ने भी कभी दीदी को जाने नहीं दिया है और वगैरह वगैरह। तो एक बुआ थी हमारे फेवर में। तो बुआ जी भी लाइक कि क्यों नहीं जाने देता, ये वो कि ऐसे कैसे। तो फिर हमने ये चीज भी बोली कि पापा और के टाइम पे, जब पापा 1-2 साल के थे, उस टाइम पे मेरी दादी, मेरी बुआ और सब लोग जाते थे थिएटर में मूवी देखने। वो टाइम गया था भाई। उसके बाद हमने बोला कि मतलब आप लोग भी तो जाते थे। पापा बोले हमारी तो मजबूरी थी। मजबूरी कैसे हो सकती है किसी की मूवी देखना। हमने इस चीज के ऊपर बात की बहुत देर तक, पर भाई पापा नहीं माने। पापा किसी की नहीं सुनते, तो पापा ने हमारी बात नहीं सुनी, और वही रखा कि हाँ भाई मैं नहीं जाने दूंगा। क्या करोगे जाके, क्या ही करोगे, जो देखना है यहाँ देख लो, यहाँ है तो सब कुछ, यहाँ तुम्हारे पास फैसिलिटीज हैं, ये है वो है। हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए हमें मजबूरी में जाना पड़ा। तो हमने बोला कि मजबूरी तो नहीं होती मूवी देखना किसी की। कहते नहीं, हमारी थी। भाई उस टाइम पे तो उनके पास सारी फैसिलिटीज थी, पर जैसे टीवी घर में नहीं था ना, तो वो वाली चीज एक नहीं थी। बाकी उसके अलावा पापा और ने सब बहुत मजे किए, मतलब अपनी जिंदगी बहुत मस्त तरीके से जी, बचपन अपना बहुत अच्छे से जिया है, सारी चीजें की हैं। पर हमें मूवी देखने के लिए मना कर दिया। तो फिर उसके बाद जब बुआ वगैरह से बात हुई, तो बुआ जी की पे भेज दिया कर, आजकल तो सब जाते हैं, ये वो टाइम चेंज हो गया है। मतलब बुआ जी इज वेरी मॉडर्न टाइप की सोच हो गई है बुआ जी की अब। तो इसका कंक्लूजन यही आया कि पापा हमारी बात तो सुनते नहीं है, पर मेरे पापा बुआ और की बात नहीं डालते। तो मेरी बुआ और ने बोला कि जाने देना है, चले जाएंगे, बच्चे हैं, क्या हो गया, अकेली थोड़ी जा रही है, भाई बहनों के साथ जा रही है, भाभी इसके साथ जा रही है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत देर तक ये कंक्लूजन नहीं आ पा रहा था कि हमें करना क्या है। तो बहुत देर बाद जाके जब बुआ जी की और इन सबकी फिर से बातचीत हुई, तो कंक्लूजन यही आया कि भाई हम मूवी देखने जा सकते हैं। पापा ने हाँ कर दिया। अब पापा ने हाँ कर दिया, तो अब हमें मूवी देखने जाना है। अब हमें मूवी देखने जाना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, नरसिम्हा और धड़क 2। ठीक है, तो अब हम वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें धड़क 2 देखनी है या फिर वो देखनी है। तो अभी हम इस चीज के प्रोसेस में हैं कि हमें करना क्या है। पर मैं आज तक मूवी देखने नहीं गई कभी थिएटर में, पर मैं फर्स्ट टाइम जा चुकी, मतलब मेरा सेकंड टाइम होगा अगर मैं मूवी देखने जाऊंगी तो। फर्स्ट टाइम भी भाई बहनों के साथ ही गई थी, और अब भी भाई भाभीयों के साथ ही जा रही थी। ठीक है, पर पहले ये था कि पापा और थे नहीं घर पे, पापा और से कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो बातचीत नहीं हो पाई, तो टिकट्स वगैरह बुक थी तो हम चले गए। तो अब सेकंड टाइम जो है, हमने पापा से पूछा, पापा ने मना कर दिया, फिर हमने नहीं की। पर अब हम टिकट बुक कर लेंगे और फिर उसके बाद चले भी जाएंगे, तो देख के जा पाते हैं नहीं जा पाते। सो गाइज, अब हमारी टिकट्स वगैरह बुक हो गई हैं सारी, और नॉन रिफंडेबल है। अब हम देखते हैं कि हम पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं मूवी हॉल, क्योंकि जो टाइमिंग्स है ना शो की, वो थोड़ी गड़बड़ है अकॉर्डिंग टू मी, और पापा भी शायद मना ही करेंगे, क्योंकि भाई 10:30 बजे की है, तो हम आते हुए लेट हो जाएंगे। तो पापा इस चीज का इशू कर सकते हैं कि भाई आते हुए तुम बहुत लेट हो जाओगे। पर बाकी भाई हो रहे हैं, भाभी हो रहे हैं, तो देखते हैं पापा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। वैसे कोशिश रहेगी कि भाई पापा मान जाए, क्योंकि टिकट्स वगैरह तो बुक हो गई और वो नॉन रिफंडेबल है, तो वेस्ट करने से बढ़िया तो जाके देख ही आओ। तो पापा को मनाते हैं, देखते हैं मान जाएंगे वैसे तो, क्योंकि अभी ड्यूटी पे हैं तो कुछ कर नहीं सकते हम, और ऑप्शन नहीं है, वेट ही कर सकते कि हम मान जाए। बताना तो पड़ेगा, बताएंगे हम में से किसी ने भी, वही बताएगा जिसकी बात सुनते हैं।
भाई लोगों के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि उन्हें दो मूवीज में से कोई अगर एक चूज करनी है, सिलेक्ट करनी है, तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। पर हम भाई बहन एज यूजुअल हमेशा अलग ही हरकतें करते हैं। हम लोगों में से किसी ने भी वोटिंग मेजोरिटी कुछ नहीं देखी। हमारा सिर्फ एक चीज के ऊपर डिसीजन फाइनल हुआ है कि मतलब जैसे कुछ लोग नरसिम्हा कह रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि धड़क 2 देखते हैं। तो इसका लास्ट कंक्लूजन निकालने के लिए कि हमें कौन सी मूवी देखनी है, किसकी टिकट्स बुक करनी है, तो हमने क्या किया है, मेटा को बोला है कि भाई कॉइन टॉस कर, क्योंकि हमने रियल कॉइन भी टॉस नहीं किया है। मेटा को बोला कि कॉइन टॉस करो, अगर उसमें टेल आता है तो हम जाएंगे नरसिम्हा देखने, अगर हेड आता है तो हम जाएंगे धड़क 2 देखने। तो अब जब मेटा ने कॉइन टॉस किया तो उसमें हेड आया। हेड आने का मतलब है कि अब हम धड़क 2 देखने जाएंगे। धड़क 2 देखने के लिए हमने रिव्यूज वगैरह किसी मूवी के नहीं पढ़े थे कि भाई हाँ हमने रिव्यू पढ़े हैं तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। भाई सारे ही एक जैसे, किसी के पास टाइम नहीं कि हम रिव्यूज देख लें। A few moments later. तो गाइस जब हम निकल गए हैं मूवी देखने, कहाँ है वो, तो बैग पकड़ लेना चाहिए। ये पहुंच गए भाई फाइनली हम थिएटर हाउसफुल है बिल्कुल। भाई इंटरवल हो गया तो हम बाहर आ गए। अब भाई बहुत बोरिंग मूवी है, फिर हम यहाँ पे नरसिम्हा देखने चले गए कि भाई देखते हैं कैसी मूवी है नरसिम्हा। चल इतनी बोरिंग मूवी थी भाई, चेंज करके वन टाइम आंसर। मूवी देखनी है, मूवी बिल्कुल देखनी है। मैं तो अब जाएंगे, बराबर हो गया। चल बराबर कैसे 2 hours later. भाई साहब रात के 10:30 बजे हम इतनी घटिया मूवी देखने गए थे जिसकी कोई हद नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जय भीम के इतना नहीं देखा होगा जितना उस मूवी में देख लिया। भाई पूरी मूवी जय भीम के ऊपर, पूरी मूवी जय भीम के ऊपर। फिर भी अब इंटरवल खत्म हो गया तो हमें लगा कि भाई नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। पर फिर भी एक मन में था कि भाई इंटरवल के बाद अब तो मतलब इतना बुरा हो रहा है उसके साथ, हीरो इतना पिटा है, इतना पिटा है कि अब तो हीरो जो है वो थोड़ा सा चेंज लाएगा अपने अंदर और अब तो कुछ करेगा ही करेगा। तो इस चक्कर में मैंने और भाई हमने सोचा कि मूवी देखते हैं। इन सब ने तो मना कर दिया था, फिर भी हम लोग मूवी में घुसे कि चलो भाई देख के आते हैं, इंटरवल खत्म हो गया तुम चले गए, ठीक है। देखने गए भाई, इतनी मतलब सब पिट रहा है हीरो, सब पिट रहा है और कुछ नहीं कर रहा पूरी मूवी। उसके बाद अब हमने क्या किया, फाइनल डिसीजन, भाई चलो अब नहीं देख सकते। भाई उसके अलावा जो मैं बोल रही थी ना कि मतलब भाई थिएटर तो पूरा हाउसफुल है, हाउसफुल है। भाई हम रिव्यूज पढ़ के एकदम जाते ही नहीं, हमने रिव्यूज ही नहीं पढ़े थे उस मूवी के कि भाई रिव्यूज अगर देख ले तो मूवी देखने नहीं जाते। हमने बिना रिव्यू देखे कोई मूवी सिलेक्ट की कि भाई मूवी देखने चलते हैं, और बहुत सुना है धड़क अच्छी थी तो धड़क 2 भी अच्छी ही होगी। हालत है थोड़ा सा कुछ करता सीटी बजाने शुरू कर दी, कुछ भी होता क्लैपिंग कर रहे हैं, मतलब भाई साहब लगा कि शुक्र है मेरा पहला एक्सपीरियंस ये मूवी देखना नहीं था। अगर मेरा पहला एक्सपीरियंस होता तो बहुत ही बेकार होता, बहुत ही घटिया होता। भाई हम मूवी पूरी पूरी मूवी हम देख के नहीं आए, हम मूवी छोड़ आए हैं आधी कि भाई क्या देखना है इसमें, लास्ट में लास्ट तक रुकते ना तो और कुछ भी देख लेते। छोड़ो भाई, मूवी छोड़ के आ गए कि भाई जल्दी घर जाके अपना सोएंगे, नींद क्यों हराम कर दी इस मूवी के लिए। भाई बहुत बेकार है भाई, मैं तो सजेस्ट करूंगी मत देखते, धड़क 2 देखो ही मत। कुछ नहीं है पूरी मूवी में, ना एक्शन है ना हीरो कुछ कर रहा है उसमें।